नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए श्रवण करते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। हर साल 24 एकादशी होती हैं, महीने में 2, इसलिए साल भर की एकादशी का व्रत एक तरफ और निर्जला एकादशी का व्रत एक तरफ इस वर्ष 10 जून को किया जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के उपवास रहने से साल की सारी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। महिलाएं पुरुष जो भी इस व्रत को करते हैं वो अनेकों प्रकार के पुण्यों को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है निर्जला एकादशी का व्रत रखने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन विश्वामित्र ने सभी को गायत्री मंत्र भी सुनाया था, इसलिए इसे महा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन श्री नारायण का पूजन अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, इससे संकट नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जल का दान, घड़े का दान, पंखा दान, जूता दान, छाता दान, आपके पास जो भी हो, ककड़ी दान, खीरा दान, फल दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, गोदान, इनमें से जो भी आपके पास हो वो अवश्य ही करें। इस एकादशी के व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है। बीमार हैं या नहीं रहा जाता तो आप पानी पी सकते हैं। फलाहार बहुत कमज़ोर है तो ले सकते हैं, परंतु एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। वैसे इसका विशेष फल तो निर्जल माने बिना जल के रहने से ही प्राप्त होता है। इस दिन घर में चावल बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। जो व्रत नहीं करते हैं उनको चावल तो कम से कम नहीं ही खाना चाहिए। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मेवा, मिष्ठान से प्रसन्न करना चाहिए। भोग लगाना चाहिए, आरती करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी तिथि में कुछ दान करके तो पारण करने से निश्चित ही भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। यह उस समय की बात है कि जब पांडव एकादशी का व्रत करते थे, भगवान श्री कृष्ण उनसे कह रहे थे कि सभी एकादशी का व्रत करें, तो भीमसेन कहने लगे हम तो सभी का नहीं कर सकते, हमें कोई एक एकादशी बता दो, हम तो बिना खाए नहीं रह सकते। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज निर्जला एकादशी है, तुम अगर इस व्रत को कर लोगे तो तुम्हें पूरे साल की एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा और इस दिन जल का भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो भीमसेन बोले कि अच्छा, और फिर भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इसे लोग भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन इस कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान का नाम लेना चाहिए, संयम नियम का पालन करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसे निर्जला एकादशी और साथ ही साथ भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो आप सभी इस व्रत को जरूर करें। अगर और व्रत नहीं कर पाते हैं, आप कोई व्रत नहीं कर पाते, तो भगवान ने कहा है कि मैं तिथियों में एकादशी व्रत हूँ, तो ये 10 जून को पड़ रही है। 10 जून को आप सभी भगवान का व्रत करें और निश्चित ही आपकी कामना हरि पूरा करेंगे। आपके घर में धन धान्य की वर्षा होगी। इस दिन अवश्य ही तुलसी दल चढ़ाएं। तुलसी दल पहले से तोड़ कर रख लें, क्योंकि एकादशी तिथि में तुलसी दल नहीं लेना चाहिए और ऐसा करने से प्रभु प्रसन्न होंगे। जय श्री हरि।